हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ अलग बताते हैं। क्या आप जानते हैं मनोविज्ञान क्या है? जिसमें मन के बारे में जाना जाता है। तो आज हम सोच रहे हैं कुछ कुछ अलग बताए, जैसे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? जो मन के बारे में है। तो मन के बारे में यह है कि हम आज आपको बताते हैं अधिगम अक्षमता, जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या आप जानते हैं, डू यू नो कि ये अधिगम अक्षमता क्या है? जैसे हमने बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, देखते हैं उसको बहुत परेशानियां होती हैं। ठीक है, यानी एलडीसी, एलडीसी के बारे में बताते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड, इसको क्या बोलते हैं? पिछड़े बालक। क्या बोलते हैं? पिछड़े बालक। जैसे इसको बोलते हैं पिछड़े बालक। देखिए, ठीक है, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन होते हैं? जो पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं, जिसको कुछ बताया जाए, जिसको कुछ समझाया जाए, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलडीसी, पिछड़े बालक। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बी को उल्टा 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 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी को डी लिखते हैं। जैसे देखिए डी है ना, जैसे मतलब ये क्या लिखते हैं? बी को ऐसे इधर का मुस्का बना देते हैं। समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बी लिख रहे हैं कि डी लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया? जैसे देखो बी को डी बना रहे हैं, तो बी को देखो, बी और डी में वो फर्क ही नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल और बताते हैं, जैसे हमने लिखा एस ए डब्ल्यू, सा। देखिए हमने एस ए डब्ल्यू लिखा, अब उसको उल्टा लिखते हैं। किस तरह? देखिए, डब्ल्यू ए एस। ठीक है कि नहीं? मतलब वो ये समझ नहीं पाते हमको लिखना कैसे है। तो उसको क्या होती है? एक मनोविकार होती है, उसके मन में एक क्या होती है? एक तंत्रिका तंत्र में एक प्रॉब्लम होती है। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? डिलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, डिलेक्सिया कहते हैं। आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, इस बीमारी का नाम क्या है? डिलेक्सिया। डिस, देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या हो गया? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? पठन संबंधी बीमारी को क्या बोलते हैं? पठन संबंधित संबंधित पठन संबंधित कठिनाई को, ठीक है। यानी डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है, उसमें क्या होता है? बच्चा बी और डी में फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दूसरी बीमारी आपके बारे में बताते हैं। जैसे कि आप पहले इसको अपलोड करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ आगे बताते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको लेखन संबंधी कठिनाई होती है। लेखन मतलब वो लिख सही से नहीं पाता है, उसको कोई सुन सुन के लिखने में बहुत परेशानी होती है। इसको डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। अगर लेखन संबंधी उसको कठिनाई या परेशानी होती है, तो समझ लीजिए उसके अंदर डिसग्राफिया की बीमारी है। देखिए, अगर वो कोई ऐसा बच्चा जो गणित लगा नहीं पाते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियां मैथ नहीं लगा पाती हैं, तो समझिए उसको क्या प्रॉब्लम है? डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। मतलब उसको लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या है? डिसकैलकुलिया है, गणित को वो लगा नहीं पाती है। जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग हो, कोई भी समझ हो गया, वो लगा नहीं पाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद आपको बताते हैं। जैसे क्या, कोई बच्चा ऐसा है जो भाषा क्या होता है? भाषा को समझ नहीं पाता है कि अगला सामने वाले व्यक्ति को क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अगर भाषा संबंधित उसको कठिनाई हो रही है, तो उसको अफेज्या है। क्या है? अफेज्या है। अगर कोई बच्चे को वो न लिख पाता है न पढ़ पाता है, लेखन और पाठन संबंधित कठिनाई होती है, यानी दोनों परेशानी है, उसको अप्रेक्सिया है। क्या है? अप्रेक्सिया है। ठीक है। देखिए, कोई बच्चा ऐसा रहता है जो हमेशा तनाव में होता है। क्या होता है? हमेशा तनाव होता है, यानी तनाव संबंधित कठिनाई होती है, तो उसको क्या है? डिस्थीमिया है। क्या है? डिस्थीमिया है। अब देखिए, ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो भ्रम में हमेशा रहते हैं कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, नहीं हम ये कार्य कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, जो भ्रम संबंधी कठिनाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिसमोर्फिया बोलते हैं। डिसमोर्फिया। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए, जो बहुत ज्यादा भोजन करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, खाते खाते रहते हैं, उसको क्या, कौन सी बीमारी रहती है? बुलिमिया रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला आपको हम बता रहे हैं, इसको भी लिखना, लिख लीजिए, आगे फिर हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, फिर आगे हमारा क्या है? 9वां नंबर पे। देखिए, अगर किसी बालक को दृश्य संबंधी कठिनाई होती है, यानी किसी चीज को वह
ठीक तरह से देख नहीं पाता है तो उसको कौन सी बीमारी है, पुरजेरिया है, यानी उसको कौन सा अधिगम क्षमता है, पुरजेरिया है। फिर देखिए 10वें नंबर क्या है, 10वें नंबर है कि हम किसी चीज को सीख नहीं पाते हैं। जैसे सीख नहीं पाते, जैसे कोई बहुत सी लड़के हैं लड़कियां हैं जैसे रोटी नहीं बना पाते हैं, साइकिल नहीं चला पाते हैं। अगर उसको ऐसे जैसे रोटी नहीं बना, साइकिल नहीं चला पाना, ऐसी संबंधित कोई कठिनाई होती है उसको बोलते हैं अलेक्सिया। क्या बोलते हैं, अलेक्सिया है। ठीक है। अब देखिए 11वें नंबर हमारा क्या है, बहुत से ऐसे ऐसे बालक होते हैं जिसको चलने में बड़ी परेशानी होती है, यानी इसको बोलते हैं गति कौशल। अगर गति कौशल संबंधित कठिनाई होती है उसको बोलते हैं डिस्फेसिया। क्या बोलते हैं, डिस्फेसिया। देखिए बहुत से ऐसे बालक होते हैं जो शादी ब्याह में जाते हैं बहुत शर्माते हैं, खाना नहीं खाते, बहुत हट के रहते हैं। अगर ऐसा किसी बालक में देखने को मिलता है तो उसको समझ लीजिए डिस्मेटिया की प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है, डिस्मेटिया की प्रॉब्लम है। अब देखिए कुछ बालक, कुछ लड़कियां ऐसे जैसे होते हैं, जो बालक होते हैं जिसकी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, यानी उसको अच्छी तरह से याद नहीं होता है। अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए उसको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसमेंशिया है। ठीक है दोस्तों, देखो हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। यह एग्जाम में जैसे यूपी टेट हो गया, यूपी टेट, और जो तुम आपका क्या है जो सी टेट है, और जो हमारा क्या है ये सब एग्जामों में ये बहुत पूछा जाता है। वैसे भी लर्निंग डिसेबिलिटी को जानने से होता है कि हमारे अंदर कोई परेशानियां हैं तो नहीं है। सुपर टेट में भी आता है, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स, एकदम पक्का है एकदम। ठीक है, दैट्स ऑल। जैसा हमें लाइक कमेंट में बताइएगा। देखिए हमने तो अपने प्रयास करके आपको अच्छी तरह बताया। दैट्स ऑल।